एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें रियल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टी से गो थ्रू करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन्स कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर हो, हम अगर उनको ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 6 एंड 4 अगर दो रियल नंबर्स हैं और हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। तो जो इनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 10 वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। इन द सेम वे जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो कहती है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हों और हम अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमारा आएगा वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 6 एंड 4 दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम 4 तो जो हमारा आंसर आता है वो है 24 और 24 भी जो है वो रियल नंबर्स को ही बिलोंग करता है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज कि हमारे पास अगर कोई भी टू रियल नंबर्स हैं, हम उनको जैसे भी ऐड करें उनकी अरेंजमेंट से उनके एडिशन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं a प्लस बी ऐड करूं या मैं b प्लस एट ऐड करूं, इन बोथ द वेज मेरा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। और इसको अगर हम एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेकर देखें तो 4 और 7 हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं। अगर मैं पहले 4 लिखूं और बाद में 7 लिखूं और उसको प्लस करूं, या पहले 7 लिखूं और बाद में 4 लिखूं और उसको प्लस करूं, तो इन बोथ द वेज मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, दैट इज़ 11। अब इसी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में साइंस का ही आ रहा है। अगर टू रियल नंबर्स हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन उनकी अरेंजमेंट कोई भी मैटर नहीं करता। हम कोई भी पहले नंबर पहले लिखें और कोई भी नंबर बाद में लिखें, इन बोथ द वेज यू विल गेट द सेम आंसर। आप a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द वेज आपका आंसर सेम ही आएगा। और अगेन अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर देखें तो 4 और 7 टू रियल नंबर्स हैं। अगर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 7 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं कोई भी डिजिट पहले और कोई भी डिजिट बाद में लिखूँ, इन बोथ द वेज मेरा एंड पे आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। जो थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज कि अगर आपके पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं और हमने इनको ऐड करना है तो हम किसी भी 2 नंबर्स को पहले ऐड करें और बाद में उसको थर्ड के साथ ऐड करें तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। तो जिस सीक्वेंस से हम ऐड करेंगे उससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल a b c हमारे पास 3 नंबर हैं, पहले हम b और c को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको फिर हम a से ऐड करें तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम होगा, बेशक पहले हम a b को ऐड करें और उसके बाद हम उसको c से ऐड करें। इन द सेम वे अगर हम इसको एग्जांपल रियल नंबर से लेकर देखें तो 4 6 8 अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, अगर हम पहले 6 8 को प्लस करें और जो आंसर है उसको हम 4 से प्लस करें तो हमारे पास आंसर 18 आता है। इन द सेम वे अगर मैं पहले 6 और 4 को ऐड करूं 10 और बाद में उसको 8 से प्लस करूं तो भी मेरा आंसर जो है वो 18 ही आएगा। मतलब कि जिस सीक्वेंस से भी मैं ऐड करूं उस सीक्वेंस से मेरे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इन द सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास 3 ही नंबर्स होंगे और वो प्रॉपर्टी आपको यही कहती है किसी भी 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उस आंसर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अरेंजमेंट ऑफ द जो सीक्वेंस आपका नंबर्स हैं उससे आपके मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप किसी भी 2 नंबर्स को पहले और थर्ड नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेकर देखें तो हमारे पास अगर 3 नंबर्स हैं, उसी तरह 4 6 8 3 रियल नंबर्स हैं और हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर एंड का 192 आता है। अगर मैं इसको अरेंजमेंट डिफरेंट कर मल्टीप्लाई करूं, पहले मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और जो आंसर है फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर 192 ही आता है। तो अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं और मैं उनको मल्टीप्लाई करना चाहती हूं तो मैं जिस भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करूंगी तो एंड पे मेरा आंसर जो है वो सेम ही आएगा।
फिर मेरे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कोई भी नंबर उसके साथ हम कोई ऐसा डिजिट ऐड करें कि उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो हमारा नंबर सेम एज इट इज़ ही आंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए में क्या ऐसी चीज़ ऐड करूं कि जो आंसर मेरा ए ही रहे, दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हमारा पास कोई भी अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी से कि कोई भी अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर है उसमें हम कोई ऐसा डिजिट ऐड करें जो उस पर कोई अफेक्ट ना करे, वो आंसर हमारा सेम वही नंबर है। फॉर एग्जांपल, ए हमारा एक ऐसा नंबर है, उस पर हम कोई भी ऐसा डिजिट ऐड करें कि वो आंसर ए ही रहे, तो दैट इज़ ओनली ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो हम किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, आंसर आपका सेम वही नंबर आता है जिस पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ए प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो, एट द एंड आपका आंसर ए ही आएगा। अगर मैं इसको रियल नंबर लेकर सिलेक्ट करूं, जिस तरह 6 रियल नंबर है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी अगर है हमने फाइंड करनी है तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, हम ज़ीरो ऐड करेंगे। तो मैं 6 प्लस ज़ीरो करूँ या 0 प्लस 6 करूँ, एट द एंड मेरे पास आंसर 6 ही आ रहा है, मतलब जो मैंने रियल नंबर ओरिजिनल सेलेक्ट किया था आंसर मेरा एंड पे वो ही आना चाहिए। और फिर है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हम कोई भी नंबर है उसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहे, उसके डिजिट पे कोई अफेक्ट ना पड़े, आंसर हमारा वही आए जो हमने डिजिट सेलेक्ट किया था। तो 1 एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इटसेल्फ ही उसका आंसर आता है। तो अगर ए रियल नंबर है उसके साथ मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरा ए ही रहे, तो दैट इज़ 1। तो अब मैं चाहे ए मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ या 1 मल्टीप्लाई बाय ए करूँ, इन बोथ द वेज मेरा आंसर ए ही आएगा। और अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर देखूँ तो अगेन 6 रियल नंबर है, तो मैं 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो वो 6 ही रहेगा, दैट इज़ 1। तो मैं बेशक 1 टाइम 6 करूँ या 6 टाइम 1 करूँ, इन बोथ द वेज मेरा जो आंसर है वो 6 ही रहेगा। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम उसके साइन को चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में। अगर हमारे पास एक नंबर है ए, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, और अगर मैं ए और माइनस ए को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर 0 आता है। तो बेशक मैं उसका अरेंजमेंट या सीक्वेंस चेंज कर लूँ, आंसर मेरा सेम ही रहेगा। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखूँ तो 14 एक नंबर है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -14, और अगर 14 और -14 को मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर मेरा 0 आता है। और अगर मैं उसकी पोजीशन को चेंज भी कर लेती हूँ, -14 पहले लिख देती हूँ, +14 बाद में लिख लेती हूँ, तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। और फिर इसी का है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कोई भी नंबर है उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कट होकर हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो बेशक हम पहले ए लिखें बाद में 1/a लिखें, या पहले 1/a लिखें बाद में a लिखें, इन बोथ द वेज हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। और एग्जाम्पल पिक करके कर लेते हैं। अगर 14 ऐसा नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/14। और अगर हम इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 14 से कट गया तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ गया। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमें कहती है कि हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो है आंसर आपका 1 ही आए, और एडिटिव आइडेंटिटी में कोई ऐसा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करे कि आंसर उसका 0 आए। जो 6 प्रॉपर्टी है हमारी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेज दैट अगर कोई भी एक टर्म जो है ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो इफ़ वी हैव 2 टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट और उससे पहले कोई एक टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स के ये
ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्वेश्चन को पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर कर तो उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, या हम इसको ओपन कर कर मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें, इन बोथ द वेज हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और 9 सी की वैल्यू 9 है, अगर हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ ए की जगह 5, बी की जगह 6 और सी की जगह 9, इन द सेम वे राइट हैंड साइड पे भी हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 5, बी की जगह 6, देन ए की जगह 5 एंड सी की जगह 9। और अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम विद इन द ब्रैकेट प्लस करें, तो 9 + 6 किया, हमारे पास आंसर 15 आ गया। जो भी हमारे पास आंसर है उसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे व्हाटसोएवर इज बिफोर ब्रैकेट, दैट इज़ 5 × 15 75। अब राइट हैंड साइड पे डिफरेंस है कि पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आएगा फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो 6 × 5 आपका आंसर 30 आ गया, 9 × 5 आपका आंसर 45 आ गया। दोनों आंसर को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर 75 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, सेम इसी तरह ही हमारी एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि एडिशन में हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ सेम है। अब हमने जैसा कि सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिकॉज दीज ऑल पार्ट्स आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है एक टर्म के साथ, और जब हमने 1 उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो ये हमारी कौन सी जो है प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो सेम ही आंसर आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी हुई, और बीच में सिंबल हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द आंसर 1। तो जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जब हम 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो इट मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म हमारे पास x+2 ब्रैकेट वाली है और दूसरी टर्म हमारे पास y है। हम इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे उन्हीं 2 टर्म्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। तो 2 टर्म्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होती हैं, और सेंटर में क्योंकि प्लस का साइन यूज़ हुआ हुआ है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह अगर आप फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में 2 टर्म्स हैं, एग्जैक्टली सेम टर्म्स है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट साइन। एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो -3 की जो एडिटिव इन्वर्स है वो +3 है, +3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है, और जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है वो यूज़ हो रही हैं टर्म्स। हम इस ब्रैकेट वैल्यू को सिंगल टर्म क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर x+5 है और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर 5 - 1 है, तो दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो इसलिए हम पूरे ब्रैकेट को सिंगल टर्म नहीं कंसिडर कर सकते। थर्ड वाले में क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म थी, तो हमने दोनों ब्रैकेट को सिंगल टर्म कंसिडर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर x+5 है और राइट हैंड साइड पे x - 1 है, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टर्म्स है, तो इट मीन्स इस पूरे में हमारे पास जो है 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, एक x है, एक 5 है और एक 1 है। और 3 टर्म्स हमारी या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होती है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मेन डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम डबल जो है वो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन ही कर रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम 6 पार्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म है -3 जो मल्टीप्लाई हो रही है बोथ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। -3 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, और -3 को जब आपने -y से मल्टीप्लाई किया तो +3y आ गया। तो सिर्फ वाहिद एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन 2 जो है वो आपके ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें एक मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है और दूसरा ब्रैकेट के बीच में जो दोनों साइन है वो माइनस का साइन है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर सब्ट्रैक्शन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।